इसमें मैंने क्या किया है कि हम जो साइंस में पढ़ते हैं बायोलॉजी में, इसमें यह है कि ग्रेड 9 में जो सिलेबस है ना वो काफ़ी सिमिलर होता है। ठीक है, टॉपिक्स वही होते हैं, बस थोड़ा सा उसको एलेबोरेट ज़्यादा थोड़ी एक्सप्लेन के साथ में फिर में पढ़े होते हैं। अब ये होता है कि जो 9 क्लास के टॉपिक्स हैं, टोटली जो 9th और 10th में हमने बायोलॉजी के जो चैप्टर्स करने होते हैं वो 18 चैप्टर्स होते हैं। ओके, 18 चैप्टर्स होते हैं, और जो ग्रेड 11 और ग्रेड 12 यानी कि एफएससी में हमें 27 चैप्टर्स करने होते हैं बायोलॉजी के। ये अकॉर्डिंग टू जो बुक्स है ना उसके उसके अंदर ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं। ओके, अब ये है कि मैंने ये नोटिस किया था कि ग्रेड 9 और ग्रेड 11 काफ़ी सिमिलर है। उसमें लाइक अगर ग्रेड 9 में 9 चैप्टर्स हैं तो ग्रेड 11 में 14 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हम 9th में, जो ग्रेड 11 में चैप्टर्स होते हैं वो बेसिकली हम ग्रेड 9 में पढ़ चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वाला, ठीक है, यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर मौजूद है। उसके बाद सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ग्रेड 9 में पढ़ते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर चलें, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ये रिलेट नहीं कर रहा होता। ओके, यहाँ पे अगर हम एंजाइम्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हुए होते हैं, ग्रेड 9 के अंदर पढ़ चुके हुए होते हैं। ठीक है, देन इज सेल साइकिल अगर हम यहाँ पर पढ़े होते हैं तो यहाँ पर हम सेल को पढ़ चुके हुए होते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है ये काफ़ी लिंक करी होती है वैरायटी ऑफ लाइफ के साथ। ठीक है, देन यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा टॉपिक है बायोएनर्जेटिक्स का, 9th क्लास में, वो हम 11th में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अगर आप आगे डॉक्टर भी बन रहे होते हैं, ठीक है, एमबीबीएस में भी ये टॉपिक्स आपको फिर से पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, थोड़ी डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि बेसिस जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होता है किसी भी चीज़ का। जो हमने 9th 10th 11th 12th में पढ़ा होता है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, वो यहाँ आकर भी नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशन, और हम 9th क्लास में न्यूट्रिशन पढ़ते हैं और 11th क्लास में भी हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन का। ठीक है, देन इज द ट्रांसपोर्ट इन 9th क्लास, और यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट का चैप्टर मौजूद है। ठीक है, तो ये तो देखिए ना आप कितने चैप्टर्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स ऐसे हैं ग्रेड 9 के अंदर जो कि हम ग्रेड 11 में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो दो बच गए हुए हैं ये भी ऑलमोस्ट जो है ये लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये तो बिल्कुल एज इट इज़ है ना जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि एंजाइम्स इधर भी उसी हेडिंग के साथ ग्रेड 11 में हमें चैप्टर मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट के साथ, न्यूट्रिशन के साथ, बायोएनर्जेटिक्स के साथ, तो ये एक्जैक्टली वही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रेड, इसी तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया था कि ग्रेड 10 और ग्रेड 12 काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पर देखें आप कि ग्रेड 10 के अंदर क्या होता है कि गेशियस एक्सचेंज का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर गेशियस एक्सचेंज है, तो आई वांट टू सी कि ग्रेड 12 के अंदर क्या गेशियस एक्सचेंज है। ओके, यहाँ पे गेशियस एक्सचेंज नहीं है, मे बी कुछ ना कोई टॉपिक ऐसा हो जो कि इसमें सिमिलर हो। देन अच्छा, इसमें बहुत वाजिया है सामने होम्योस्टेसिस, और यहाँ पर भी होम्योस्टेसिस मौजूद है ग्रेड 12 के अंदर भी। देन इज अ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ग्रेड 10 के अंदर पढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारा ग्रेड 7 के अंदर। ठीक है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट हम ग्रेड 10 में पढ़कर जाते हैं, और फिर से हमारे पास ग्रेड 12 के अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स आ जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ तो बेसिक्स हमने ऑब्वियसली पहले पढ़ी हुई होती है। तो मैं ये एक्चुअली चाह रही हूँ कि हमारी जो बेसिक्स है ना 9th 10th 11th 12th 9 10th की जो टॉपिक्स हम कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छे से करें, ताकि हमें आगे जाके एफएससी में प्रॉब्लम ना हो। देन इज द रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है इसमें है, और ग्रेड 12 के अंदर भी है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर काफ़ी टफ लग रहा होता है हमें, तो ये ग्रेड 10 और ग्रेड 12 दोनों में मौजूद है। ठीक है, एंड ये मैन एंड हिज इन्वायरमेंट वाला चैप्टर जो है ये यहाँ पर इन्वायरमेंट के हिसाब से होगा ये, बल्कि एज इट इज़ टॉपिक मौजूद है, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, ओके, अब आप ये देखें कि फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं यहाँ पर जो कि अगर यहाँ पर सेल साइकिल है हमारे पास ग्रेड 12 के अंदर। ठीक है, ग्रेड 12 के अंदर हमारे पास सेल साइकिल है, यहाँ पर सेल साइकिल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल जो है हमारे पास ये 9th के अंदर भी पढ़ा हमने सेल साइकिल। उसके बाद सेल हमने पढ़ा, एज अ सेल पढ़ लिया हमने, ग्रेड 11 में सेल पढ़ लिया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें तीनों क्लासेस में मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें 12th में ये होता है कि थोड़ा सा क्रोमोसोम्स, डीएनए, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इसके ऊपर, और एवोल्यूशन कुछ थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज आ जाती हैं। ठीक है, इकोसिस्टम अगर इधर है, चले मैन एंड हिज इन्वायरमेंट में भी कुछ ना कुछ कवर हो जाता है। तो ये जो ग्रेड 12 है इसके अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स आते हैं हमारे, ये जेनेटिक्स को लेके, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, ठीक है, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, तो इसको लेके थोड़ा सा हमारी बेसिस वो